दूसरा जो रिएक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उसे हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों पहला जो टाइप हम लोगों ने स्टडी किया उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हम लोग स्टडी करेंगे अभी इस रिएक्शन में उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इस अभिक्रिया में आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े होंगे संयोजन अभिक्रिया में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं तो केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल अकेला प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट। तो संयोजन अभिक्रिया में प्रोडक्ट केवल एक बनता है। अब इसका जब हम उल्टा कर देंगे, यानी जब संयोजन अभिक्रिया का जो हमारा जनरल इक्वेशन था, जो हमारा सामान्य इक्वेशन था, उसको उलट देंगे तो हमारा बन जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों अपघटन अभिक्रिया में होता क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक जटिल रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है। इसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होगा? ए बी, जब आप इसको गर्म करोगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए बी क्या है? ये अभिकारक है ना। तो ए बी एक अभिकारक है और ये केवल अकेला है, लेकिन प्रतिफल जो हैं वो अलग अलग हैं। यानी जो प्रोडक्ट है वो दो की संख्या में है। अभिकारक सिंगल है, प्रतिफल दो है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स अभिकारक को, किसी भी जटिल रासायनिक पदार्थ को गर्म करते हो, इसे विद्युत धारा से तोड़ते हो या इसे सूर्य के प्रकाश में रखते हो, तो ये दो या दो से अधिक भागों में टूट सकता है। इस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना, वियोजन होना। यानी कोई भी एक जटिल यौगिक को जब आप तोड़ते हो, अपघटित करते हो, तो यह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में बन जाता है। यानी यह अलग अलग रासायनिक पदार्थों के रूप में, प्रतिफल के रूप में हमें प्राप्त होता है। ऐसे अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग इसकी डिफिनीशन बना लें, परिभाषा बना लें बच्चों, लिख लें। वह अभिक्रिया जिसमें एक जटिल रासायनिक पदार्थ अपघटित होकर दो
दो या अधिक रासायनिक पदार्थ का, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा को हम लोगों ने नोट कर लिया। क्या नोट किया? हम लोगों ने नोट किया कि वह अभिक्रिया जिसमें एक जटिल रासायनिक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी ये एक जटिल रासायनिक पदार्थ है और इसे तोड़ा जा रहा है, इसे विघटित किया जा रहा है। तो कैसे करोगे? गर्म करोगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा हीट दोगे। तो कोई भी जटिल चीज़ है तो उसे तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, आपको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इसे अधिक से अधिक ताप दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो ये अपने आप दो भागों में, दो से ज़्यादा भागों में टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और बच्चों, अपघटन अभिक्रिया भी 3 प्रकार का होता है, क्योंकि आप इस अभिक्रिया में जान लो कि इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यानी अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हमको क्या करनी पड़ती है? एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो एनर्जी लगाओगे तो कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? तो एक हो सकती है क्या? हीट एनर्जी। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरा क्या होगा? सनलाइट। तीसरा एनर्जी कौन सा हो सकता है? सनलाइट हो सकता है। तो बच्चों, जब हम ऊष्मा देंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे, तो ऐसे अपघटन को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन। ठीक है। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जब आप वैद्युत ऊर्जा दोगे, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन कहेंगे। और तीसरा है सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश में जब आप इसे रख कर तोड़ोगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसे हम फोटो केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया 3 तरह का होता है। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंज्यूम, यानी जब भी आप इसमें ऊर्जा लगाओगे तो कौन सी ऊर्जा लगाओगे, उसके आधार पे ये 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है उसको हम लोग यहाँ नोट कर दे रहे हैं। 3 टाइप्स। ये कितने तरह का होता है? 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या लिख दोगे? पहला आप लिख दोगे ऊष्मीय अपघटन। क्या लिखोगे? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है विद्युत धारा प्रवाहित करके आप तोड़ते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन या फोटो केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरह का अपघटन हो गया। एक जब आप हीट दोगे तब,
दूसरा विद्युत धारा दोगे तब, तीसरा प्रकाश में रख दोगे तब। यानी कोई चीज़, कोई जटिल रासायनिक पदार्थ 3 चीज़ों से टूटती है, क्योंकि वो जटिल है बाबू, वो जटिल है। मान लो ये 4 टाइप के मार्कर हैं, ये आपस में कंबाइन किए हुए हैं, तो ये जटिल है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसे तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसे तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा हीट चाहिए, तो ज़्यादा हीट चाहिए तभी ये टूटेगा। तो ये आप गर्म करके तोड़ लो या विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ लो। तो विद्युत धारा किस में प्रवाहित करोगे? ठोस में प्रवाहित करोगे? नहीं, जो जटिल यौगिक है उसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे, उसे हम विलयन बनाएंगे। तो जब हम इसका घोल बना लेंगे, उस घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अलग अलग इलेक्ट्रोड होगा उसमें, कैथोड और एनोड, उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसे हम तोड़ेंगे। तो बच्चों, आप चाहे गर्म करके तोड़ लो या विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ लो या उसे सूर्य के प्रकाश में रखकर तोड़ लो, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते क्या है? अपघटन अभिक्रिया। तो इसका एक एग्जाम्पल आप देख लो। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप इसे गर्म करते हो बच्चों, जब आप इसे हीट करते हो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में ये टूट जाता है। यानी जब आप संगमरमर या मार्बल को गर्म करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल के नाम से जानते हैं। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो यह कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो यह एग्जाम्पल अपने आप में शो कर रहा है अपघटन अभिक्रिया का। तो बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।